आज के मुद्दे पर बातचीत के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी विधायक शंकर सिंह जी राजपुरोहित हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा जी हमारे साथ हैं, बसपा विधायक मनोज न्यांगली जी हमारे साथ हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र राज जी बातचीत में हमारे साथ होंगे। और इसी के साथ बहस में आज का सवाल भी है जिस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। बिग फाइट लाइव में आज हमने आपसे सवाल किया है कि क्या विधानसभा के मौजूदा सत्र में कांग्रेस की रणनीतिक चूक का इशारा हो रहा है। दरअसल क्या कांग्रेस विधानसभा में जनहित के मुद्दों को उठाने से चूक गई है। आप अपनी राय दे सकते हैं हमारी वेबसाइट के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर भी। अर्चना जी, विधानसभा सत्र की बात है, कांग्रेस की बात है, इसलिए सबसे पहले रुख आपका करना चाहूंगा और सीधी सी बात जानना चाहती है राजस्थान की जनता आज आपसे कि सिर्फ ललित गेट का मुद्दा उठाना क्या मकसद था कांग्रेस का। देखिए अश्विनी जी, सिर्फ ललित गेट नहीं, माइनिंग गेट घोटाला, इसके अलावा और जो भ्रष्टाचार के मामले, सभी मुद्दों पर कांग्रेस मुखर है। सिर्फ विधानसभा में के पटल पर ही नहीं, जनता के बीच में भी। लेकिन समस्या ये कि भारतीय जनता पार्टी अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और भ्रष्टाचार के साथ साथ अनीति पर भी काम करे। जिस पार्टी पर इमोरल वैल्यूज इतने हावी हों तो चाहेगी नहीं कि विपक्ष उस बात को उठाए जो जनता से जुड़ी हुई हो। आज आप देखें, इन्होंने कहा, अभी हम एक जगह और चर्चा कर रहे थे, सब कांग्रेस तो भाग रही थी पानी बिजली के मुद्दों पर, लेकिन जो पार्टी एक वर्ष के भीतर 2 बार विद्युत दरों को बढ़ा करके अधिरोपित कर चुकी हो, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगा चुकी हो, जो सब्सिडीज को कम कर चुकी हो, जो पार्टी जनता को सब्सिडाइज रेट पर पीडीएस सिस्टम लागू ही नहीं रखना चाहती हो, जो मुफ्त दवा योजना को ध्वस्त कर चुकी हो, जो महिला शोषण को चरम पर ले जा चुकी हो, जो मुख्यमंत्री खुद एक भगौड़े की मदद अर्चना जी, तमाम मुद्दों को जिक्र आप यहाँ पर कर रही हैं, लेकिन आपकी पार्टी ने विधानसभा में इन मुद्दों पर बात नहीं की। आपको गौर होना चाहिए। विधानसभा के सत्र की शुरुआत के साथ ही हंगामा शुरू होता था, कांग्रेस विधायक वेल में आ जाते थे और उसके बाद नारेबाजी के बीच विधानसभा अध्यक्ष को कार्यवाही स्थगित करनी पड़ती थी। ऐसे मुद्दे उठाने का वक्त क्या कांग्रेस विधायकों को मिल पाया? आपको इसका ख्याल है? देखिए अश्विनी जी, जब ललित गेट कांड हुआ उसके बाद ये सत्र आहूत हुआ है, तो ये मुद्दा ऐसे गौण नहीं हो जाता कि माइनिंग गेट घोटाला हो गया तो ललित गेट मुद्दे को नहीं उठाया जाए। हर मुद्दे का अपना महत्व है, हर मुद्दा सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चितता के साथ जनता के बीच में चाहता है। तो ललित गेट भी उठाया जाएगा, माइनिंग गेट भी उठाया जाएगा, भ्रष्टाचार भी उठाया जाएगा, महिला शोषण भी। लेकिन समस्या ये थी कि सत्ताधारी पार्टी को यह दम रहा कि हम ऑर्डिनेंस लाएंगे और ऑर्डिनेंस को बिल बना करके और बहुमत के आधार पर पारित करवा लेंगे। इतना शुरुआत में इतना तो समझू कि कांग्रेस ने रणनीतिक तौर पर ललित गेट का मुद्दा उठाया और शुरुआत से आखिर तक ललित गेट पर अड़े रहे। देखिए अश्विनी जी, मुझे बताइए ललित गेट क्या गौण हो जाना चाहिए? क्योंकि विधानसभा सत्र जो है उससे पहले बिल्कुल उठाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री पर राष्ट्रद्रोह जैसा गंभीर आरोप लगा है, तो क्या मुख्यमंत्री इसका स्पष्टीकरण देंगे? ये कांग्रेस लगा रही, ये कांग्रेस लगा रही। कांग्रेस क्यों लगा रही? राष्ट्रद्रोह श्रेणी आपने कांग्रेस ने तय की है। क्यों नहीं करेंगे? आप मुझे बताइए, भगौड़े की मदद करना, एक आम आदमी यदि किसी भगौड़े की मदद करता तो क्या राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में नहीं आता? एक मुख्यमंत्री जो पूर्व समय में नेता प्रतिपक्ष रही हो, उस संसदीय जो पद है, संवैधानिक पद है, उसकी गरिमा का हनन करके और एक विदेशी सरकार से रिक्वेस्ट की जाती है कि ये जो व्यक्ति है मेरा परिचित है, इसकी बगल में मनोज न्यांगली जी है। मनोज न्यांगली जी की शिकायत ये है कि इस हंगामे के बीच में उनको अपने क्षेत्र का मुद्दा उठाने का वक्त नहीं मिला। ऐसे तमाम लोग हैं जो बीजेपी से नहीं है, कांग्रेस से नहीं है या फिर निर्दलीय किसी और दल से है, छोटे दल से, उन लोगों को तो अपने क्षेत्र की बात करने का मौका नहीं मिला। मनोज जी, आपको कितना वक्त मिल पाया पूरे सदन के दौरान? देखिए सुनी जी, बात ऐसी है कि जो सदन का हाल आप लोगों ने भी देखा है और हम सब ने भी सुना भी है और देखा भी है। इसकी स्थिति आप देख रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस ने हंगामा किया, भारतीय जनता पार्टी जो सदन में थी उनकी दायित्व बनता था कि वो सरकार अपना जवाब दे, लेकिन सरकार भी नहीं चाह रही थी कि हम इनके मुद्दे पे किसी को जवाब दे करके इस सदन को चलाएं और कांग्रेस भी नहीं चाह रही थी कि इस सदन को चलाया जाए। देखिए मुद्दे थे, हम मानते हैं, कांग्रेस कह रही है कि भी जनता के बीच में गंभीर आरोप थे, ललित गेट था, अश्विनी सिंघवी का जो खान मामला था, रेप के मामले हैं, जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे, सब मामले थे। लेकिन सबको हम हमारे किसी न किसी प्रक्रिया और नियम के तहत इस सरकार को हम घेरने का अगर काम करते तो हमारी बहुत बड़ी मजबूती होती। आप लोगों का नुकसान हुआ, आप मानते हैं? बिल्कुल, हमें नुकसान नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि राजस्थान की पूरी जनता को नुकसान हुआ इस बात का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उससे भी ज्यादा जिम्मेदार है। वो इसलिए जिम्मेदार है कि उन्होंने कहीं भी समझौते करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि हमारे सब मुद्दे गौण हो जाए और इस बात पर हंगामे हम अपने विधायी कार्य आप ये कहना चाहते हैं अर्चना जी की पार्टी ने ना चाहते हुए भी बीजेपी को फायदा दिया इस पूरे सत्र के दौरान? बिल्कुल, सरकार को पूरा फायदा मिल गया। और सरकार की, मैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय की भी बात करना चाहूंगा, पिछले चतुर सत्र जब चल रहा था तो एक छोटे से हंगामे के बाद निलंबित कर दिया था
11 सदस्यों को, लेकिन अब की बार लगातार सहन करते रहे। इसमें भारतीय जनता पार्टी का पूरा रोल है कि वो किसी भी सूरत में इनको बाहर नहीं करना चाह रहे थे। सदन में उनकी कमजोरियां न रखी जाए जनता, सदन में भी फिक्सिंग का खेल आप बिल्कुल बिल्कुल फिक्सिंग का। शंकर सिंह जी, अब आपका रुख करूंगा और आपसे जानना चाहूंगा, बच गए इस बार तो सदन में बड़े मुद्दे थे, सरकार घिर सकती थी। सरकार रोज ऐसे मुद्दों से को लेकर जनता के बीच हो सकता है कि आरोप लगते सरकार पर, गंभीर आरोप जो थे उनको लेकर सरकार को सदन में घेरा जाता, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ऐसा है कि पहली बात तो यह है, कांग्रेस के सामने मुद्दा नहीं, जो मुद्दा ये जो कह रहे हैं, तो थे नहीं, एक मेरा ऐसा निवेदन है। एक विशेष बात यह है कि लोकसभा के अंदर जिस मुद्दे को लेकर लोकसभा नहीं चलने दी, वहां पर सब बात पूरी जाहिर हो चुकी थी कि ये ललित गेट कोई मुद्दा नहीं है, और बिल्कुल मुख्यमंत्री जी को निष्पक्ष जो भी जांच के दायरे में हमने बिल्कुल बाहर कर दिया था, उसके बाद में ये मुद्दा खत्म हो चुका था। अब सवाल ये, अगर कोई विषय उठाना है, जैसा अभी मनोज जी ने कहा, कुछ प्रक्रिया है, प्रक्रिया से आओ, हर बात पर डिस्कशन हो सकता है। विधानसभा में मैंने आज आपको बताया, पहले ही क्वेश्चन में जैसे ही नाम पुकारा ये सीधे वेल में आ जाते हैं। इसका मतलब क्या? अरे क्वेश्चन का डिस्कशन होने दो, पूरे सत्र में प्रश्न काल नहीं हुआ। ये 5 करोड़ की जनता ये अपेक्षा कर रही है कि विधानसभा के माध्यम से कुछ जनता के प्रश्न ऐसे वहां पर सुलझाए जाएंगे। ऐसे प्रश्न, मुख्य प्रश्न आते हैं, लेकिन मैं आज ये बहुत ही मान और सम्मान के साथ कि जिस प्रकार से सरकार ने जवाब देने की हर बात पर तैयारी करके रखी थी, और कांग्रेस न तो जवाब सुनना चाहती। मनोज जी के उस आरोप का क्या जिसमें फिक्सिंग की बात सामने आती है? कांग्रेस ने हंगामा किया और आपने करने दिया, इस बार ऐसा भी हुआ है। एक मीटिंग का तो मैं साक्षी हूं, पार्लियामेंट्री मिनिस्टर ने बकायदा नेता प्रतिपक्ष को बुलवाया कि भाई आखिर कोई न कोई बात का निराकरण करो, सदन चलने दो, कोई बात है तो आप सदन में लाओ ना, हम जवाब देंगे। उन्होंने कहा साहब नहीं, हमको तो दिल्ली से एक ही इशारा है कि खाली हाउलट करो। इसका मतलब क्या? आप कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली के इशारे पर, राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस ने हुड़दंग किया विधानसभा में? देखिए अश्विनी जी, कितनी गंभीर बात है कि मैं ये कह रहा हूँ, मैं सुनने वाला हूँ, नेता प्रतिपक्ष ये कहने वाले हैं कि हमें तो दिल्ली से इशारा है, हमें तो ये करना है। किसी ने नहीं कहा। अरे क्या किसी ने नहीं कहा? आपके दिल्ली के नेताओं को हकीकत मालूम नहीं है अर्चना जी, आपके नेताओं को ये मालूम नहीं है कि लाल मिर्ची और हरी मिर्ची में फर्क क्या है। ऐसे नेताओं को रख के क्या करोगी आप? को भी नहीं पता कि विपक्षी नेता होते हैं, भगोड़ों को नहीं मदद की जाती है। आज हमारे नेताओं को सब पता है, लेकिन आप कितनी गंभीर बात कर रहे हो। चर्चा होनी चाहिए थी, निश्चित तौर पर। आज चर्चा होती तो किसानों का बहुत बड़ा कोई भला होता, निश्चित रूप से जवाब मिलता, लेकिन हमारी सरकार, हमारी मुख्यमंत्री इसमें जवाब नहीं है कि किसानों के लिए। चलिए राजेंद्र राज साहब, आपकी क्या राय है पूरे मसले पर? क्या लगता है आपको? कांग्रेस, बीजेपी और अन्य दलों की राय आ चुकी है हमारे सामने, आपको क्या लगता है विधानसभा सत्र में जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार कौन होगा? निश्चित रूप से विधानसभा होती इसलिए कि जनता की समस्याएं उठाई जाए, इसलिए होती है, चुन के इसलिए आते हैं। और वहाँ जो कुछ भी हुआ इन 5 दिनों में, जो 7 दिन चलनी चाहिए थी, 5 दिन में ही खत्म कर दिया गया, निश्चित रूप से उसके लिए दोनों ही जिम्मेदार हैं। सत्ताधारी पार्टी इसलिए जिम्मेदार है कि उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सदन को चलाए, विपक्ष की, प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वो सदन में जनता के जनहित के मुद्दों को उठाए। दोनों ही अपने स्तर से चूके हैं। सत्तारूढ़ पार्टी को अपना काम बनाना था, विधेयक पास कराने थे, उन्होंने विधेयक कर लिए। इनको राजनीतिक आंकड़ों को अपने प्रसिद्ध देनी थी, राजनीतिक आंकड़ों को कि हमने आपकी बात रख ली है, उन्होंने वो कर लिया। जनहित का मुद्दा था वो सब पीछे गया। दोनों अपने अपने जो मकसद थे उसमें पूरे रहे। उनको राजनीतिक आकाओं को प्रसन्न करना था, राजनीतिक एजेंडा पे, इसलिए वहां तक रहे। सत्ता पक्ष को अपने विधेयक पास कराने थे, वो वहां तक रहा। बस जनहित का मुद्दा था, दोनों तरफ से गया। इसकी सबसे बड़ी जो पहचान है, जो पता लगता है, वो लगता है कि सूखे की स्थिति पर बिजली पर चर्चा रख दी गई। कानून व्यवस्था पर भी बात नहीं हो पाई। कानून व्यवस्था का तो रखा ही नहीं, एजेंडा में ही नहीं था। लेकिन कार्य सलाहकार समिति ने जिस चीज को तय किया कि बिजली, सूखे की स्थिति पर बिजली पर चर्चा करेंगे, देखिएगा कांग्रेस ने तो आई नहीं, और बीजेपी की तरफ से भी किसी ने भी पहल नहीं की, किसी का नाम नहीं था संसद में अपनी। मतलब बीजेपी का भी इशारा है
है, फिक्सिंग का इशारा है। उम्मीद नहीं थी सदन चलेगा कि नहीं ऐसी चलेगा। नौबत आती रही कि मुख्य सचेतक को भी इशारा करना पड़ा कि कोई तो बोलने के लिए कोई तो बोले, मतलब रस्म निभाई गई, केवल रस्म निभाई गई, उसमें 2-2 मिनट भी नहीं बोल पाए विधायक। तो इससे क्या पता लगता है? जाहिर है जिस विधानसभा से राजस्थान उम्मीद करता है, आप उम्मीद करते हैं, उस विधानसभा में अंदर क्या होता है, आपके मुद्दे कहां रखे जाते हैं, ये सोचने वाली बात है। फिलहाल एक ब्रेक पर हम जा रहे हैं, ब्रेक के बाद भी जब लौटेंगे तो मसला यही होगा, विधानसभा में क्या हुआ और आप कहां रहे, क्योंकि जनप्रतिनिधि जनहित की बात करते हैं, लेकिन क्या जनहित इस बार के मानसून सत्र में नजर आया या फिर मानसून सत्र नाम का था, बाकी सब सूखा था। ब्रेक के उस पार।